Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, statement 1, lichens are highly sensitive to SO2 सल्फर डाइऑक्साइड in air. तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। लाइकेंस जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों के बीच की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब लाइकन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड्स SO2 इन द एयर। अगर थोड़ा भी सल्फर डाइऑक्साइड एयर में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो आप वहाँ पर लाइकिन की ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गुड पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। इन्हें पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है, पोल्यूशन इंडिकेटर। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, रूट्स ऑफ पाइनस इज इन माइकोराइजल एसोसिएशन विथ फंजाई। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स जैसे कि पाइनस प्लस फंजाई, इन दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जैसे यहाँ पर एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहा था, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को फायदे प्रोवाइड कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये लाइकन को फॉर्म कर रहे थे। अब इसी तरह रूट्स और फंजाई में भी सेम चीज़ है, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर मैं स्टेटमेंट थर्ड की बात करूँ, स्टेटमेंट थर्ड में लिखा है वायरॉइड्स आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। वायरॉइड्स जो होते हैं वो आपके प्लांट के लिए पैथोजेनिक हैं। वो भी ये क्या कॉज करते हैं, ये एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिजीज। तो ये दोनों के लिए पैथोजेनिक नहीं है बच्चों, ये जो है वो सिर्फ प्लांट के लिए पैथोजेनिक है। और जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं वो पोटैटो में स्पिंडल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो हमारे यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही है बच्चों, स्टेटमेंट 1 और 2 ही सही है, 3 सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो तीनों तो करेक्ट नहीं है, ये गलत हो गया। बी दिया हुआ है 1 एंड 2 आर करेक्ट ओनली, तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों करेक्ट है, 1 एंड 2, 3 नहीं है। सी दिया हुआ है 1 इज करेक्ट ओनली, तो 1 करेक्ट नहीं है हमारे पास। वो ऑप्शन 2 है, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर दिया है 1 एंड 3, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 3 आर करेक्ट ओनली। तो होप बच्चों आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।